मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। ईरान की जानिब से वाशिंगटन को नई तजवीज़ हर साल। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अहम इंकशाफ। ईरान ने आपना हरमुज खोलने और समंदरी नाकाबंदी ख़त्म करने के एवज़ मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है, जबकि अमरीकी नाकाबंदी के ख़ात्मे को मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए बुनियादी शर्त करार दे दिया। डील करो या नताइज के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त वार्निंग। ईरान की क़यादत तकसीम और गैर वाज़ेह मौक़िफ़ का दावा भी कर दिया। कहा, ईरानी क़यादत मुतज़ाद बयानात दे रही है। अमरीका मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के साथ भी राबते में है। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इज़्ज़त करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल और इक़्तिसादी असरात पर अहम मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके मुमकिना इक़्तिसादी असरात पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। और पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अमन का ख्वाह है। मार के हक के दौरान पाकिस्तान का ज़िम्मेदाराना किरदार दुनिया ने तस्लीम किया। मार के हक में कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब। कहा, मार के हक की कामयाबी सिफारती सतह पर भी हुई। पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा है। भारत के दहशतगर्दी से मुताल्लिक किरदार पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान का सब्ज़ पासपोर्ट आलमी सतह पर इज़्ज़त की अलामत बन चुका है। अमेरिका को जंग की लागत न 25 अरब डॉलर की पड़ी न 50 अरब डॉलर की। नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमेरिका को 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा गया। पेंटागन ईरान जंग में अपने नुकसानात और अखराजात छुपा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते किए। मुज़ाकरात और जंगबंदी से मुताल्लिक़ ईरान के मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए ईरान की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के बुरे दिन शुरू। जंग शुरू करने वाले वज़ीर की पेशियों का सिलसिला जारी। वज़ारत दिफा के दीगर अरकान के हमरा कांग्रेस के सामने फिर पेशी। हॉल में जंगी मुजरिम के नारे गूंज उठे। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को अरबों डॉलर मालियत के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम फराहम किया जाएगा, जबकि कतर को 4 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का पैट्रियट मिसाइल फ़रोख्त किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात को एडवांस्ड वेपन, जबकि इसराइल को करीब 1 अरब डॉलर मालियत का जदीद असलहा फराहम करने की मंजूरी दे दी गई है। मजमूई तौर पर इस दिफाई मुआहदे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़ायद बताई जा रही है। नायब वज़ीर आसिम इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल और इक़्तिसादी असरात पर अहम मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके मुमकिन इक़्तिसादी असरात पर तफ़सीली तबादला ख़याल हुआ। इसहाक़ डार ने सिफारतकारी या मौसर राब्ताकारी पर पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। दुनिया पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की मोतरफ़ है। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा कि उम्मीद है ईरान अमरीका जंग का खात्मा जल्द होगा। फैसलाबाद में मेट्रो समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स जल्द तकमील को पहुँच जाएंगे।
बलूचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज को ताहयात इजाफी मराद देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मंजूरी से जारी नोटिफिकेशन खिलाफ कानून है। वफाकी आईनी अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की अपील खारिज कर दी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। अदालत के मुताबिक कानून के खिलाफ किया गया हर हुकूमती इक़दाम बिला जवाज़ होता है। हम छाए तूफानों आंधियों की तरह मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। वाजिद सईद और अब्टोर की आवाज़ में खुसूसी नगमा हर पाकिस्तानी की आवाज़। ये नगमा मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया गया है। नगमा पाक अफवाज की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खिराज अकीदत पेश करता है। पहलगाम फौज फ्लैग की शर्मिंदगी और सच से खौफजदा भारत झूठ को छुपाने के लिए बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया। मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ दबाने के लिए ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भारत में बंद कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। शिकस्त खुर्दा मोदी सरकार ने हक़ाइक़ छुपाने के लिए 1 मई 2025 को ISPR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। अजीम फतह, कौमी अज़्म और जुर्रत की शानदार दास्तान। किताब मार्का हक की पुरवकार तकरीब रूनुमाई, कौमी यकजहती और अजीम फतूहात की शानदार तारीख पर मबनी किताब मार्का हक की रूनुमाई 5 मई 2026 को की जाएगी। मार्का हक के दौरान मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए पाकिस्तानी कौम ने पाक फ़ौज के शाना बशाना कौमी यकजहती की आला मिसाल पेश की। मार्का हक की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। मुफ़क्किर पाकिस्तान को शानदार खिराज अकीदत पेश। मज़ार इकबाल पर तुलबा तलबात की हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाकर अकीदत मोहब्बत का इज़हार किया। राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ समेत कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तुलबा ने कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।